वेलकम फ्रेंड, आपके अपने चैनल हायरमैन ट्रेडर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा हैमर कैंडल। हैमर कैंडल इस वीडियो में कवर करेंगे। इसमें हमने 6 पॉइंट को कवर करने की कोशिश किया, जहां तक होगा अपने तरफ से बेस्ट देने का कोशिश करूंगा। और आप लोग भी बिना स्किप किए हुए एक एक पॉइंट को समझेंगे, तभी आप लोग अच्छे तरह से समझ पाएंगे। स्किप करके मत देखिएगा, 100% आप कंटिन्यू करके देखिए, आपको कुछ ना कुछ सीखने ज़रूर मिले। इसमें हम लोग 6 पॉइंट कवर करेंगे, तो चलिए देखते हैं बारी बारी से 6 पॉइंट क्या है, क्या कंडीशन है। तो पहला हमारा पॉइंट था व्हाट इज़ हैमर कैंडल, सेकंड बुलिश या बियरिश, फॉर्मेशन या स्ट्रक्चर, ट्रेड कंडीशन एग्जांपल और ट्रेड सीक्रेट। तो चलिए पहला पॉइंट था व्हाट इज़ हैमर कैंडल। तो हैमर इज़ ए टाइप्स ऑफ बुलिश सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न विच इज़ फाउंड इन बॉटम, मीन्स ट्रेंड रिवर्सल एंड बायर एंटर्ड। इसका ये मतलब है कि हैमर एक सिंगल, मतलब एक सिंगल माने एक होता है ना, एक ऐसा पैटर्न है जो बॉटम में क्रिएट होता है, बॉटम में बनता है। ठीक है, बॉटम में इसका फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब होता है ये जब बॉटम में फॉर्म माने बनता है, तो इसका मतलब हम लोग लगाते हैं कि ये अब यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो गया, यानी डाउन ट्रेंड था, अब यहाँ से अप ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएगा ये। तो और यहाँ क्या एक और चीज़ देखने मिलेगा आपको कि यहाँ मतलब हैमर बनने का मतलब कि यहाँ बायर का दबदबा होता है, यानी दैट मीन्स बायर जितने भी होते हैं वो बायर इंटर करने की कोशिश करते हैं और इंटर करते भी हैं। ठीक है, तो हैमर साइन देता है कि हमारा यहाँ पे बायरों का इंटर हो चुका है, तभी हैमर कैंडल का फॉर्मेशन होता है। याद रखिए बॉटम का मतलब होता है सपोर्ट ही मान लिए, नीचे सपोर्ट पे ये हैमर कैंडल का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड पॉइंट था बुलिश या बेरिश। तो 100% जो डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करे वो हमेशा क्या होगा, बुलिश होगा। तो ये क्या है, ऑलवेज बुलिश ही होगा। अब हम लोग तीसरे पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या था हमारा, स्ट्रक्चर ऑफ हैमर कैंडल। तो हैमर का मीन्स क्या होता है, हैमर मतलब हथौड़ा। हम लोग जो घर में हैमर यूज़ करते हैं ना, हथौड़ा, उसी टाइप का दिखने में लगता है। हैमर हमारा स्मॉल बॉडी, लॉन्ग लोअर विक्स या शेडो। कैंडल का बात कर रहे हैं ना, एंड जनरली लोअर विक्स इज डबल ऑफ द बॉडी। मतलब इसमें कहा गया कि अगर हैमर कैंडल का फॉर्मेशन होता है तो उसका कुछ नियम है ना, उसका कुछ कंडीशन है कि कैसा होना चाहिए, क्या उसका रूल है। तो डिफ़ाइन किया गया है या मैंने बताया गया है कि जो हैमर होगा ना, उसका बॉडी जो होगा उससे डबल उसका जो वीक होगा ना, है ना, वो होगा। जो नीचे का वीक होगा वो डबल होगा। वीक ऊपर भी हो सकता है, नीचे, बट यहाँ पे कंसीडर नीचे वाले को किया गया। याद रखिएगा, नीचे का जो वीक होगा वो डबल होगा बॉडी से। अब बॉडी क्या है, तो बॉडी क्या है, तो हमने पहला जो वीडियो बनाया उसमें अच्छे तरह से समझाया है ना। पहला सीरीज स्टार्ट किया तो उसमें मैं अच्छे से, तो उस वीडियो को चेकआउट कर लिएगा, देखिएगा, समझ में। मैं यहाँ ओवरव्यू देता हूँ। ये देखो, जो ग्रीन वाला जो है ऊपर में दिख रहा चौड़ा, और नीचे एक पतला सा नीचे जो आया है उसको वीक बोलते हैं। और बॉडी जो ग्रीन का एक जो है ऊपर में वो बॉडी हुआ, नीचे का जो निकला हुआ है पतला करके वो उसको हम वीक या शेडो बोलते हैं। तो हैमर कैंडल का है कलर नो मैटर। इसमें क्या कहा गया कि भाई कलर इसमें मैटर नहीं का, ग्रीन भी होगा रेड होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखिए हमने दिखाया आपको कि एक में वीक निकला हुआ है, एक में वीक नहीं निकला हुआ, दोनों ही हैमर है। ठीक है, कंडीशन है कि हैमर का जो बॉडी है उसका जो वीक होगा उसका माने बॉडी का डबल वीक होगा, माने उसका शैडो जो होगा वो बॉडी से दो गुना होगा, है ना। तो इसी से हम लोग पहचाने कि ना दो गुना, जब उसका टेल वीक शैडो जो भी बोल सकते हो, वो अगर डबल है और बॉडी से, तो वो हैमर में कंसीडर किया जाता है। यानी हम लोग हैमर का पहचान इसी तरह से करते हैं जनरली। चलिए अब हम समझते हैं चौथे पॉइंट को, ट्रेड कंडीशन ऑफ हैमर कैंडल। मतलब ट्रेड कंडीशन का क्या मतलब है कि हैमर कहाँ पे बनेगा तो अच्छा से वर्क करेगा, वही है और कुछ नहीं है ना। तो कहाँ पे बनेगा, तो इस कैंडल को हम ट्रेड करेंगे, है ना। ट्रेड में एंट्री लेंगे, अपना जो भी हो एंट्री एग्जिट क्या पर, तो वो अलग चीज़ है, बट हम फॉर्मेशन कहाँ होगा, ट्रेड लेंगे तो किस कंडीशन में लेंगे वो हम यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे, आपको समझाने का कोशिश करेंगे। तो देखिए पहला है फॉर्मेशन एट द एंड ऑफ बॉटम मीन्स सपोर्ट लेवल। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि जब डाउन ट्रेंड शुरू है, ठीक है, डाउन ट्रेंड आ रहा है, तो एंड ऑफ बॉटम मतलब जब डाउन ट्रेंड ख़त्म होगा सॉरी, सपोर्ट लेवल, जहाँ पे सपोर्ट लेवल होगा ना, वहाँ पे अगर कैंडल ये बनती है हैमर कैंडल, तो बेस्ट वर्क करेगा। अगर डाउन ट्रेंड हो रहा है उसी के बीच में अगर कोई हैमर बनता है तो ना उसका उतना इंपॉर्टेंस नहीं होता है जितना ये सपोर्ट लेवल पे हैमर का फॉर्मेशन
होता है। याद रखिए, मैं आपको दिखाऊंगा चार्ट में भी, है ना, कि कहाँ पे बनने से कहाँ कैसा होता है, मैं सब दिखाऊंगा आपको। बस आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि फॉर्मेशन कहाँ होगा, बॉटम पे होगा, ठीक है। कब? जब डाउन ट्रेंड चलता रहेगा वहाँ पे बॉटम पे फॉर्मेशन होगा, मीन्स सपोर्ट लेवल, माने जहाँ पे ये फॉर्म होगा, है ना, तो सपोर्ट होना चाहिए, है ना। सपोर्ट लेवल पर अगर फॉर्मेशन हुआ तो ये 100% वर्क करेगा, ठीक है। 100% तो कुछ नहीं होता, बट 80% तो ये वर्क करता है। मैं खुद इस पर ट्रेड करता हूँ अच्छे खासे। तो देखिए, आफ्टर इसका भी कंडीशन है कि भाई फॉर्मेशन तो हुआ भाई, अपना सपोर्ट लेवल पे आके बना, बट क्या उसके बाद क्या, आफ्टर 6 एंड एबव कैंडल फॉर्म्ड, है ना, बिफोर इट, मतलब कहने का मतलब कि हैमर कैंडल बने उससे पहले क्या है कि डाउनफॉल जो हो रहा है उसमें 6 कैंडल होना चाहिए, 6 कैंडल का डाउनफॉल होना चाहिए, उससे एबव 6 हो, 7, 8, 9, 10 जो भी हो, मगर 6 से कम नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हमारा जो सपोर्ट है वहाँ, है ना, ऊपर से डाउन हो गया, एक ही कैंडल पे वो सपोर्ट पे आ गया, तो नहीं, वो उतना अच्छा वर्क नहीं करेगा जितना आपको छोटे छोटे कैंडल बन के गिरते जो है, मतलब जब डाउन साइड में जब ट्रेंड होता है तो मार्केट को कम से कम 6 कैंडल एबव, मतलब 6 से 7, 8 जो भी कैंडल हो, मगर 6 से कम नहीं होना चाहिए ये, जब ये हैमर कैंडल सपोर्ट पे बने तो कंडीशन है। कुछ देखा हमने बैंक निफ्टी और निफ्टी में मैं अक्सर ट्रेड करता हूँ, तो मैंने देखा है कि बैंक निफ्टी में अप्रोक्स 165 पॉइंट, ठीक है, एंड निफ्टी में अप्रोक्स 75 पॉइंट्स के डाउन, मतलब अगर मार्केट डाउन हुआ तो कितना पॉइंट, अगर बैंक निफ्टी सपोज ऊपर डाउन हो रही है तो कम से कम एक 165 पॉइंट से कम 165 पॉइंट या 150 पॉइंट जो भी बोलिए, 165 पॉइंट एंड निफ्टी अप्रोक्स 75 पॉइंट डाउन आ जाए, 75 पॉइंट से ऊपर चल जाए, 165 पॉइंट से ऊपर चला जाए, कोई दिक्कत नहीं। मगर इसके एवरेज में मैं जैसा अनुभव किया इस फील्ड में, बैंक निफ्टी और निफ्टी को मैंने जहाँ तक हैमर कैंडल को जहाँ तक ट्रेड करने का सवाल आता तो मैं इस कंडीशन, बहुत सारे कंडीशन होते हैं बट ये कंडीशन जनरली अच्छे से वर्क करते हैं। तो अप्रोक्स कितना 160 पॉइंट। अब देखिए यहाँ भी कंडीशन है कि आप सोच रहे हैं कि अगर निफ्टी अप्रोक्स हमने लिखा 75 पॉइंट, बट ये 75 पॉइंट एक बार में नहीं गिरना चाहिए। याद रखिए 75 पॉइंट एक ही कैंडल में गिर गया तो वहाँ पे हैमर कैंडल काम नहीं करेगा। कम से कम 6-7 कैंडल, माने कम से कम 6 तो होना चाहिए, 7, 8, 9, 10 जितना में भी ये 75 पॉइंट गिरे बेस्ट है। 75 पॉइंट से ऊपर चला जाए, 100 चला जाए कोई दिक्कत नहीं, बट 75 पॉइंट से कम नहीं होना चाहिए। तभी हम तब हमारा ट्रेड बेस्ट होगा। जब हम एंट्री लेंगे तो वो और सिक्योर हो जाएगा, मतलब कि हमारा सपोर्ट पे पहला कंडीशन होगा, हमने देखा सपोर्ट पे हमारा हैमर बना, चलो भाई देख लिया। सेकेंड हुआ कि कितने कैंडल देख लिया, 6, 7, 8, 9, 10 मिल गया। फिर हमने देख लिया कन्फर्मेशन के लिए कि भाई कितना पॉइंट गिरा, तो बैंक निफ्टी भाई 165 पॉइंट से तो ऊपर गिर गया, 150 वो जो भी हो गया, 165, 175 जो भी होगा वहाँ तक, एंड निफ्टी अप्रोक्स 75 पॉइंट डाउन है, तब हमारा हैमर कैंडल बना। तो भाई यहाँ पे हम लोग रिस्क ले सकते हैं, और मैं लेता भी हूँ जनरली, क्योंकि इसमें मेरा एसएल छोटा होता है, हैमर कैंडल का एसएल छोटा होता है, तो यहाँ पे हम ट्रेड करते हैं इस कंडीशन में। अब हम लोग 5वें पॉइंट हैमर कैंडल का एग्जांपल पे समझते हैं। हम चलिए निफ्टी के चार्ट पे आ गए, अब देखते हैं। देखिए मार्केट डाउन ट्रेंड में हैमर कैंडल कहाँ बनेगा, हमेशा सपोर्ट पे बनेगा। याद रखिए सपोर्ट पे बनेगा, डाउन अच्छे खासे डाउनफॉल होना चाहिए, डाउन के बाद ही डाउन ट्रेंड चल रहा था। यहाँ सर्किल हमने डिफ़ाइन किया, सर्किल डिफ़ाइन करने के बाद देखिए यह हैमर कैंडल का फॉर्मेशन। हमने बताया था आपको कि हैमर कैंडल जब बनेगा तो उसमें रेड और ग्रीन का कोई कंसेप्ट नहीं है, वो रेड भी होगा और ग्रीन, तो यानी रेड एंड कलर का कोई कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। रेड और ग्रीन तो होगा ही, मतलब उसमें कलर का कंसेप्ट नहीं है। ट्रेड कैसे लेना है, एसएल कहाँ लगाना, वो हम आपको समझाएंगे। देखिए डाउन ट्रेंड में आया, अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गया, तो ये है पावर ऑफ हैमर। चलिए अब सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। देखिए सेकेंड एग्जांपल में हमने दिखाया आपको यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे दिखाया एक सर्किल में हैमर का, हमने लिख दिया हैमर का। ये देखिए डाउन ट्रेंड में था, सपोर्ट पे हमारा मिला, फिर देखिए धीरे धीरे मार्केट ऊपर की तरफ शिफ्ट कर गया। तो ये एग्जांपल नंबर 2 हमने आपको दिखाया हैमर का। अब एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं। ये देखिए एग्जांपल नंबर 3,
यहाँ भी क्या है, हैमर कैंडल बना, छोटा सा हैमर कैंडल बना। देखिए इसीलिए बोलता हूँ हैमर कैंडल को ट्रेड सपोर्ट पे करने से क्या होता है, एसएल छोटा होता है और टारगेट बहुत बड़े बड़े अचीव होते मिलते हैं। इसीलिए हैमर को छोटा है बट टारगेट अच्छे खासे मिलते हैं। इसलिए मैं हैमर कैंडल को देखता हूँ, जब हमारे कंडीशन में बनता है तो मैं इसे ट्रेड करता ही करता हूँ। तो ये देखिए हमारा डाउन ट्रेंड था, इसको अप ट्रेंड में शिफ्ट कर दिया। ठीक है, ये तो हमारा पावर है हैमर कैंडल का। अब हम लोग दूसरे टॉपिक पे देखते हैं। आप समझते हैं एंट्री सीक्रेट। ठीक है, एंट्री लेवल का सीक्रेट क्या है ना, उसको हम लोग अच्छे तरह से यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए हमने डायग्राम बनाया है ना, डायग्राम कुछ भी हो सकता है, हम थोड़ा इधर उधर हो सकता है, कोई दिक्कत ना, आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे पूरा कोशिश किया हूँ। देखिए ये क्या है, फर्स्ट डायग्राम, सेकेंड एंड थर्ड हमने बताया। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। देखिए फर्स्ट क्या, हैमर बना। ठीक है, हैमर बनने के साथ ही एक कैंडल अगर हैमर के हाई को ब्रेक करके क्लोज करता है, ठीक है, तो हमारा एंट्री बनेगा। याद रखिएगा, जब तक हैमर का हाई क्लोज करके नहीं, कोई कैंडल क्लोज ना करे, तब तक हमारा एंट्री नहीं बनेगा। और अगर क्लोज कर दिया उसके हाई पे तो हमारा एंट्री बन जाएगा। और एसएल हमारा हैमर का जो शैडो है ना, उसके नीचे एसएल हम लगाएंगे। देखिए दूसरा कंडीशन है, देखिए रेड और ग्रीन से मतलब नहीं होता है हैमर में, जस्ट हैमर है। ठीक है, हैमर में क्या, देखिए हमारा दूसरा कंडीशन में क्या है कि हैमर बना, फिर एक कैंडल बना। ठीक है, कैंडल क्या बना, हैमर से नीचे ही बन गया। ठीक है, तो इस कैंडल में हम एंट्री नहीं करेंगे। जब दूसरा कैंडल इसके हाई को ब्रेक करेगा तब हमारा एंट्री बनेगा। आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा, तो आपको कहाँ एंट्री करना, एग्जिट करना, वो आप खुद समझ जाएगा। हैमर बनते ही आप एंट्री ले सकते हो, वो अलग चीज़ है, बट स्टार्टिंग में ये सब चीज़ ध्यान पे रखिएगा, तभी आप सीख पाइएगा। फोकस कीजिए सीखने पे, बाद बाकी अर्निंग तो होगा ही, जाएगा कहाँ। सिर्फ आप सीखने पर कोशिश कीजिए, बाद बाकी मेहनत करते रहिए, ज़रूर आपको कामयाबी मिलेगा। देखिए आप समझते हैं, तो ये देखिए फर्स्ट रेड का हैमर है या ग्रीन जो भी चलेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ग्रीन कैंडल। ये ग्रीन कैंडल को ध्यान से देखिए, इसने हैमर के बॉडी के ऊपर, हाई के ऊपर क्लोज नहीं किया, तो यहाँ एंट्री नहीं लेंगे। सेकेंड कैंडल देखिए, इसके हाई को ब्रेक करके क्लोज किया, तो हमारा एंट्री यहाँ बनेगा और एसएल नीचे। ठीक है, आप देखिए एसएल आपके ऊपर है, रिस्क रिवॉर्ड अलग टॉपिक है, मैं समझा दूँगा। यहाँ जस्ट मैं हैमर कैंडल का बिहेवियर और हैमर कैंडल में कैसे ट्रेड लिया जाता है वो समझा रहा हूँ। तीसरा देखिए क्या है, हैमर कैंडल बना, फर्स्ट कैंडल लग गया, ऊपर गया, ठीक है, हाई तक गया, मगर क्या हुआ, उसको ब्रेक नहीं किया, फिर नीचे आके क्लोज हो गया, इस पे भी एंट्री नहीं लेंगे। सेकेंड कैंडल बना, अच्छा बुलिश कैंडल बना, फिर भी ये हैमर कैंडल के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया, तो यहाँ भी हम एंट्री नहीं लेंगे। थर्ड कैंडल देखिए, थर्ड कैंडल लास्ट है ना, थर्ड कैंडल यहाँ पे क्लोज़ किया, अब थर्ड कैंडल की क्लोजिंग पे हमारा एंट्री हो जाएगा और उसके नीचे यानी हैमर के नीचे का एसएल लगा के हम लोग बैठ जाएंगे, मतलब ट्रेड में इंटर हो जाएंगे और एसएल के यहाँ रहेगा। अब यही तीन कंडीशन अगर अब आपको मिले तो हैमर को ट्रेड कीजिएगा। अदरवाइज अगर चौथा कैंडल ब्रेक करता है तो उस जगह थोड़ा हैमर उतना अच्छा से वर्क नहीं करता। इसलिए मैंने दिखाया ये तीन कंडीशन में अगर आपका हैमर को ब्रेक करता है हाई को, तो आप एंट्री ले सकते हैं, रिस्क रिवॉर्ड आपके हाथ में, एंट्री ले सकते हैं क्योंकि मैं इस तीनों कंडीशन में अच्छा खासा ट्रेड करता हूँ, इसलिए मैं अपना पर्सनल व्यू बता रहा हूँ। तो आप लोग इसको बैक टेस्ट कीजिए, कोई भी चीज़ मैं ब्लाइंडली बोल रहा हूँ उस पर मत जाइए, बैक टेस्ट कीजिए और इसको देखिए। अगर सपोज ये तीनों कैंडल हैमर, थर्ड नंबर जो हमारा एग्जांपल है, अगर इस तीनों कैंडल इसका हाई ब्रेक नहीं करता तो मैं ट्रेड नहीं करता, चौथा ब्रेक करता तो मैं ट्रेड नहीं करता, फिर मैं वेट एंड वॉच करता हूँ, फिर उसके हिसाब से मैं ट्रेड लेना पसंद करता हूँ। तो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, फिर हम लोग मिलते हैं दूसरे बुलिश कैंडल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए, धन्यवाद।